नमस्कार। आज हम अमेरिका के जो हालिया व्यापार शुल्क है मतलब टैरिफ, उन पर और उनके काफी कह सकते हैं चौंकाने वाले वैश्विक असर पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट और ब्रीफिंग नोट्स हैं और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। खासकर ये दिलचस्प बात कि इस बार चीन वो मुख्य निशाने पर क्यों नहीं है और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। तो सबसे पहले जुलाई-अगस्त 2025 में अमेरिका ने ये जो नए टैरिफ लगाए, ये है क्या असल में? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ कुछ चीज़ों पर शुल्क बढ़ाने जैसा नहीं है, बल्कि भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर खासतौर पर क्या कहते हैं निशाना साधा गया है। बिल्कुल। कुछ मामलों में तो शुल्क 50% तक बढ़ा दिए गए हैं और सेमीकंडक्टर चिप्स, उस पर तो 100% टैरिफ की बात भी है। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, इसे सिर्फ एक तरफा दंड के तौर पर देखना शायद सही नहीं होगा। जैसा आपके सूत्रों में भी इशारा है, ये एक सोची समझी मतलब एक भू राजनीतिक चाल ज्यादा लगती है। अच्छा। हाँ, टैरिफ को एक तरह से मोल भाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, शर्तें मनवाने के लिए। खासकर उन देशों पर जो अमेरिका के सहयोगी तो हैं, पर पूरी तरह उसकी लाइन पर नहीं चलते। यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात आती है कि इस पूरी कहानी में चीन पर उतनी सख्ती क्यों नहीं, जबकि पिछले कुछ सालों से तो व्यापार युद्ध का केंद्र वही था। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। इसके पीछे कई परतें हैं, मतलब कई कारण दिखते हैं। पहला, जैसा कुछ नोट्स बताते हैं, अमेरिका शायद वो जो संभावित ट्रंप शी शिखर वार्ता होनी है, उससे पहले इन टैरिफ्स को एक दबाव बनाने वाले मुद्दे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छा, एक नेगोशिएटिंग चिप की तरह। बिल्कुल। दूसरा, चीन पर आर्थिक निर्भरता, वो तो बहुत ज्यादा है। सप्लाई चेन से लेकर चिप्स और वो रेयर अर्थ मिनरल्स तक। सीधे चीन पर बड़े टैरिफ लगाने से अमेरिका में ही महंगाई भड़क सकती है, इसका डर तो है ही। हाँ, ये तो है। और तीसरा, और ये मुझे सबसे अहम लगता है, अमेरिका शायद पहले भारत और ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के बड़े देशों पर दबाव डालकर उन्हें अपनी शर्तों पर लाना चाहता है, और चीन के साथ बड़ी सौदेबाजी वो शायद बाद के लिए बचा कर रख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चीन पर इन टैरिफ्स का कोई असर ही नहीं हो रहा, वो मतलब आसानी से बच निकल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि असर नहीं हो रहा। असर तो हो रहा है, लेकिन चीन की बड़ी कंपनियां जैसे सेमीकंडक्टर बनाने वाली SMIC, वो शुरुआती झटके झेलने में कामयाब रही हैं, ऐसा दिखता है। अच्छा। कैसे? इसकी वजह उनकी मजबूत घरेलू मांग है, सरकारी सब्सिडीज हैं और उनके अपने रणनीतिक भंडार हैं। SMIC के हालिया नतीजे भी यही दिखाते हैं कि उनका रेवेन्यू तो बढ़ा है, हालांकि हाँ, मुनाफे पर दबाव जरूर है। इससे ये साफ है कि सिर्फ टैरिफ से चीन की औद्योगिक ताकत को रोकना बहुत मुश्किल है। उनके पास बचाव के कई रास्ते हैं एक तरह से। और ये जो चिप्स पर 100% टैरिफ की धमकी है, अगर ये लागू हो गई तो इसका असर कितना गहरा होगा? सोचिए जरा, चुनिंदा चिप्स की लागत रातों रात दोगुनी। बाप रे। इसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों, घरेलू सामानों, मतलब लगभग हर औद्योगिक उत्पाद की कीमत पर पड़ेगा। हाँ, वो तो पड़ेगा ही। लेकिन इसमें भी एक पेच है। हो सकता है कि अमेरिका में निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां जैसे TSMC या सैमसंग, उन्हें शायद छूट मिल जाए। अच्छा। हाँ, तो इससे उन्हें तो फायदा होगा, लेकिन जो छोटी विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये एक तरह से निवेश को अमेरिका खींचने की कोशिश भी है। समझ गई। ये सब तो हुई अमेरिका की चालें, लेकिन दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में, मतलब ग्लोबल साउथ में, इस पर प्रतिक्रिया कैसी है? प्रतिक्रिया काफी तीखी है और चिंताजनक भी कह सकते हैं। भारत, ब्राजील, कई अफ्रीकी देश इसे अमेरिका का एक तरफा दबाव मान रहे हैं। नतीजा, ये देश चीन, रूस और ब्रिक्स समूह के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। अच्छा, तो मतलब ये उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल। भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव तो साफ दिख रहा है, खासकर भारत पर जो अतिरिक्त शुल्क लगे हैं उसके बाद। ब्राजील ने तो इसे सरेआम अस्वीकार्य ब्लैकमेल तक कह दिया है। अरे बाप रे। तो ये ग्लोबल साउथ में अमेरिका के खिलाफ एक तरह की गोलबंदी तेज कर सकता है। तो ऐसी मुश्किल स्थिति में भारत क्या कर रहा है? मतलब हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है, ऐसा पता चलता है। पहली कोशिश तो कूटनीतिक बातचीत से छूट हासिल करने की चल रही है। हाँ, वो तो होनी ही चाहिए। दूसरा, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज करने और जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी भी है, बैकअप प्लान की तरह। तीसरा, जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जैसे कपड़ा, रत्नाभूषण, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स, उनके निर्यातकों को तत्काल आर्थिक मदद दी जा रही है। अच्छा, उनको सपोर्ट करने के लिए। जी। और चौथा,
लंबी अवधि के लिए अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों में जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान देशों और अफ्रीका में निर्यात बढ़ाने पर जोर है। लेकिन भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अपनी कृषि नीतियों या ऊर्जा सुरक्षा जैसे रूस से सस्ता तेल खरीदना, इन जैसे राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे टैरिफ पर दबाव कितना भी क्यों ना हो। हाँ, ये भारत का स्टैंड क्लियर है। बिल्कुल, ये एक तरह से अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये नए अमेरिकी टैरिफ सिर्फ व्यापार का मामला नहीं लगते, ये एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात है जहां अमेरिका नियम बदलने की कोशिश कर रहा है और इसका सीधा असर चीन से ज्यादा ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। सही कहा। और भारत जैसे देश इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए अपनी कूटनीतिक और आर्थिक चालें चल रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये कूटनीतिक बातचीत कितनी कामयाब होती है। क्या देश जवाबी कार्रवाई करते हैं और क्या वैश्विक सप्लाई चेन वाकई अमेरिका की तरफ मुड़ती हैं या फिर और बिखर जाती हैं, ये देखना होगा। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, क्या ये टैरिफ सिर्फ एक अस्थायी झगड़ा है जो बातचीत से सुलझ जाएगा, या फिर ये वैश्विक व्यापार और शक्ति संतुलन में एक ऐसे स्थायी बदलाव की आहट जहां नियम अब शायद ताकतवर की मर्जी से तय होंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा? ये एक बड़ा सवाल है।